हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम है धीरज और मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करवा रहा हूँ, जिसमें हम अर्ली वैदिक एरा को डिस्कस करना है। अर्ली वैदिक एरा में दो टॉपिक बचा हुआ है, क्योंकि अर्ली वैदिक एरा का हम पूरा लिटरेचर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं वैदिक ट्रेडिशन के लिटरेचर, जो कि स्मृति वाला था। उसके बाद हम अर्ली वैदिक एरा का सोसाइटी की कैसी थी उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, कैसी पॉलिटी थी, क्या ज्योग्राफिकल एरिया था, हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मात्र दो चीज़ हमें डिस्कस करना है। क्या क्या कि रिलीजन क्या क्या था और इकॉनमी कैसी थी अर्ली वैदिक एरा यानी ऋग वैदिक एरा का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर वैदिक एरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटा लेक्चर होगा, 10 मिनट का। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है रिलीजन में ड्यूरिंग द ऋग वैदिक टाइम में, जो कि था 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच। क्लियर। ये लोग किस एरिया में रह रहे हैं? सप्त सिंधु वाला एरिया में रह रहे हैं, यानी जो अभी वाला पाकिस्तान, जो सिंधु नदी है उसके पास रह रहे हैं। तो इस टाइम में क्या होता है, गॉड को की पूजा की जाती थी। कैसे भाई? नेचर को पर्सोनिफाई किया जाता था। जैसे ऐसे देवता होता है ना, जैसे हम बोलते थे वरुण या इंद्र या अग्नि, जो नेचर में जो समान है उसको हम एक पर्सन का रूप दे दिए। जैसे गंगा एक रिवर नहीं, गंगा एक देवी है। हम ऐसे बोल सकते हैं गंगा एक देवी है जो कि वो पानी बहा रही है। ऐसी बातें जो होती थी, यानी सारे भगवान का जो पर्सोनिफाई किया गया था वो सारे नेचर से आए थे। नेचर में हम जिसको देखे उस समय, क्योंकि लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, वो लोग में जो चीज़ देखते थे बस उसको बोल देते कि चलो ये तो भगवान ही है, इसका कोई पर्सनल रूप है, इसको पर्सोनिफाई कर देते थे। क्लियर। इट वॉज बिलीव्ड दैट डिवाइन पावर वेर कैपेबल, मतलब भगवान के पास जो पावर है किसी इंसान को पीक पे पहुंचा सकता है, और कोई इंसान गलती करेगा तो उसे पनिशमेंट भी करने का ताकत होता है, यानी किसी को बोन भी कर सकता है, पनिशमेंट भी कर सकता है। कि क्लियर है ना। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया जाता है, फायर को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। फायर वॉज सैक्रेड एज इट वॉज रिगार्डेड टू बी द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द मैन एंड गॉड। भाई इसीलिए तो आप हवन करते हो। इसका मतलब क्या? आप डायरेक्ट किससे कांटेक्ट में हो? अग्नि के। और अग्नि डायरेक्ट आप भगवान से बात करेगा, मतलब अग्नि एज ए इंटरमीडिएट का काम करता है। क्लियर। तो यहाँ पे बताया जाता है इस रिलीजन में इस समय टोटल 33 गॉड हुआ करते थे। लेटर डे ट्रेडिशन को क्लासीफाई किया गया और 33 गॉड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला कैटेगरी था ऐसे गॉड जो कि पृथ्वी पर रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी स्थान। क्लियर है। सेकेंड है अंतरिक्ष स्थान, जो अंतरिक्ष पे रहते हैं, जो बीच में मंडराते हैं। उसके बाद होता है द्यू स्थान, मतलब सबसे नीचे है पृथ्वी, बीच में है कुछ अंतरिक्ष, ऊपर है द्यू स्थान, मतलब जो एकदम टॉप पे रह रहे हैं। ये टॉप में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इसको सुपीरियर और कम सुपीरियर नहीं बोल सकते, सुपीरियर या सबऑर्डिनेट नहीं बोल सकते। ये टॉप पे, हाइट पे है, ये ज़्यादा ऊंचा पे। जैसे सन सबसे ऊपर है, बीच में कोई गॉड होगा, जैसे हवा वाला गॉड जो होगा वो बीच में होगा, पृथ्वी वाला गॉड जो पृथ्वी पे होगा। तो सबसे पहले अगर डिवाइड किया जाए तो सबसे पहला आता है टेरेस्ट्रियल का मतलब वो जो पृथ्वी पर रहते हैं। जैसे उसके कौन कौन से देवता हो गए? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और रिवर्स। जैसे गंगा नदी को हम देवी मानते हो तो कहाँ पे है? टेरेस्ट्रियल भगवान है, यानी वो जमीन पे है। उसके बाद जो एयर पे होते हैं उसको हम एरियल या इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। क्लियर। उसको हम बोलते हैं अंतरिक्षा स्थान, जिसमें कौन कौन आते हैं? इंद्र आते हैं, रुद्र आते हैं, वायु आते हैं, पर्जन्य आते हैं। क्लियर। उसके बाद सेलेस्टियल होते हैं, मतलब बहुत ऊपर आते हैं, द्युस्थानिया, जैसे दौस हो गए, इसमें सूर्य हो गए। भाई इस सब का बताऊंगा, इन सब का काम क्या होता है। सूर्य का 5 फॉर्म होता है। एक होता है सूर्य, सावित्री, मित्रा, पुषान और विष्णु। उसके अलावा है वरुणा, अदिति, उषा और अश्विन। ये सब सेलेस्टियल गॉड हैं। क्लियर।
अब बताते हैं इन सब गॉड के बारे में बताया उस। अब कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं रिलीजन में, कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले इंद्र, अग्नि और वरुण सबसे इम्पॉर्टेंट डेटीज थे, सबसे इम्पॉर्टेंट देवता थे उस समय। कैसे पता चला भाई? हिम्स जो था ऋग्वेदिक हिम्स, इसमें ज़्यादा बार इन्हीं का नाम आया, तो हमने सिंपल समझ लिया भाई ये थे इम्पॉर्टेंट। क्लियर। इंद्र और पुरंदर, जिसको हम डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। 250 बार इनका नाम यूज हुआ है हिम्स में। ऋग्वेदिक हिम्स था लगभग 1028 हिम्स थे, इसमें इनका 250 हिम्स इन्हीं के लिए था। तो समझ रहे हैं, मतलब 1/4 तो इन्हीं के लिए था। आज डिवोटेड टू हिम हु प्लेड द रोल ऑफ वॉरलॉर्ड लड़ाई वराई करते थे, एंड वॉज कंसिडर द रेन गॉड, बारिश भी यही करवाते हैं भाई। क्लियर। अग्नि हम आपको पता चल गया कि ये सेक्रेड गॉड थे। 200 ऋग्वेदी हिम्स इन्हीं के लिए डिवोटेड था। इनको इंटरमीडिएट माना जाता है बिटवीन गॉड एंड पीपल। हमारे और गॉड के बीच यही तो है, यही तो हमें मिलवाएंगे भगवान से, यही बात है। वरुणा को हम पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर बोल सकते हैं। कोई वाटर का देवता होता है उसको हम वरुणा बोलते हैं। वह सपोज टू अपहोल्ड, वरुणा का काम होता है जो रीत चली आ रही है, मतलब जो चीज़ नेचुरल ऑर्डर है उसको कोई वायलेट नहीं करेगा। नेचुरल ऑर्डर मीन्स रिवर का जो काम होता है, ऐसा नहीं कि रिवर का कोई रास्ता मोड़ने लगे, तो ये खिलाफ था नेचुरल ऑर्डर के। कोई रिवर जिस रास्ता से चली जा रही है, अगर आप उसका रास्ता मोड़ोगे तो इसका मतलब क्या, जो रीत चली आ रही थी, रीत का मतलब जो नियति जो है उसके खिलाफ आप जा रहे हो, कर रहे हो कुछ, तो इसको हम बोलते हैं, इनका काम था, वरुणा का काम था कि अपहोल्ड करना रीत को और नेचुरल ऑर्डर को, जिसको हम नेचुरल ऑर्डर को बोलते थे रीत सयागोपा। यहाँ पे बताया गया सन के 5 फॉर्म की हम पूजा करते हैं। सन की 5 फॉर्म की हम पूजा करते हैं, सबका अलग अलग काम है। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, ठीक, सूर्य। सन वॉज द वर्शिप इन 5 फॉर्म्स। सबसे पहले क्या, सूर्य, सावित्री, मित्रा, पुषान और विष्णु। सूर्य का कौन सा काम है, गॉड हु यूज टू ड्राइव डेली, मतलब वो कहाँ से आते हैं, अपनी एनर्जी रखते हैं ऊपर से और पूरे 7 हॉर्स को, मतलब जो रथ जिसको 7 हॉर्स चला रहे हैं और पूरे दुनिया में घूम घूम के लाइट पहुँचाते हैं। क्लियर। सावित्री द गॉड ऑफ लाइट बोलते हैं। जो गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवस्सुः करके है, तो गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री जी के नाम पे ही है। क्लियर। मित्रा जो है सोलर गॉड, इनको बोला जाता है। पुषान द गॉड ऑफ मैरिज, पुषान को हम गॉड ऑफ मैरिज भी बनाता है। मेन फंक्शन इनका क्या है कि गार्डनिंग करने का, रोड, हर्ड्समैन, स्ट्रेइंग कैटल, मतलब कि जो लोग कहीं जा रहे हैं रोड की, ऐसा नहीं कि चोरी वोरी या मतलब ऐसे चीज़ें जो होती हैं। विष्णु एक गॉड होते हैं जो कि अर्थ को कवर किया था 3 ही स्टेप में, उपाकर्मा बोलते हैं। विष्णु जी ने 3 कदम में ही पूरे अर्थ को कवर कर दिया था। उसके बाद अब बात आता है सोमा का। सोमा ओरिजिनली अ प्लांट है प्रोड्यूसिंग ए पोटेंट ड्रिंक, मतलब ऐसा ड्रिंक बनाते, मतलब समझ लो भांग वगैरह नहीं है जो आजकल का मिलता है उस टाइप का। और क्यों, एक पूजा होती थी, एक सैक्रिफाइस होती थी जिसका नाम है अग्नि स्टोमा। इस पूजा में होता क्या है, जो सेलेस्टियल बॉडी नहीं होती, जो सेलेस्टियल एंटिटी होती है, जो दूर के भगवान है, उसको अपीज करने के लिए, मतलब उनकी पूजा करते हैं। सिंपल। उनकी पूजा करने के समय उनको चढ़ाया जाता था भांग, और वही भांग लोग पीते थे। फिर आइडेंटिफाइड लेटर विद द मून। क्लियर ना, मतलब जो मतलब मून भी तो एक टाइप का गॉड ही है। कौन सा गॉड है, सेलेस्टियल गॉड। और एक चीज़ आपको पता है, टोटल 10 मंडल है, उसमें 9th मंडल किस लिए फेमस है, 9th मंडल में भाई सोमा का ही नाम बार बार आया है, तो इसलिए 9th मंडल को तो हम कभी कभी सोमा मंडल भी बोल देते हैं। क्लियर है। अदर गॉड एंड गॉडेज, रुद्र जी का नाम आपको पता होगा, गॉड ऑफ एनिमल थे। ड्यूस जो कि ओल्डेस्ट गॉड थे एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड।
यम जिनको गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है, अश्विन और नसत्ता जो गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ, इमोर्टलिटी, अदिति को कौन सा बोला गॉड बोला, द ग्रेट मदर ऑफ द गॉड्स, सिंधु को रिवर गॉडेज बोला जाता है। समटाइम्स गॉड वेर विजुअलाइज एन एनिमल, मतलब समटाइम्स गॉड को आप एनिमल के फॉर्म में भी दे सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसा काम करवाना होता था जिसके लिए वो एनिमल के फॉर्म में आ जाते थे, लेकिन कोई एनिमल वर्शिप नहीं होती थी, ये ध्यान रखिएगा। द नेचर ऑफ ऋग्वेदा रिलीजन वाज हेनोथिज्म, इसका मतलब था कि बहुत सारे देवता की पूजा होती थी, लेकिन ऐसा कुछ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वाला कैटेगरी में डिवाइड नहीं था कि चलो भाई ये सुपीरियर है ये सबऑर्डिनेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर? देयर रिलीजन प्राइमरली कंसिडर्ड ऑफ द वर्शिप ऑफ द गॉड विद अ सिंपल सेरेमोनियल। भाई पूजा करते हो तो आप क्या करते हो, याचना करते हो, सैक्रिफाइस करते हो। सैक्रिफाइस के लिए आप किस चीज़ का, आप ऑफरिंग देते हो भगवान को, मिल्क, घी, ग्रेन, फिश, सोमा, इस चीज़ को। जैसे भगवान का, शंकर भगवान की पूजा होती है तो आप भांग भी चढ़ाते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो सेम इसी तरह। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ क्या, हाँ, सैक्रिफाइस का मतलब मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, आप दे सकते हो, अच्छे से मैंने डिटेल में बताया है। अब बात आती है इकॉनमी कैसी थी, लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का, इकॉनमी। द आर्यन क्रॉस द नॉर्मैडिक रेस, मतलब वो नॉर्मैडिक स्टेज को क्रॉस कर चुके थे, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कैटल को। क्लियर है ना? वेरियस एनिमल को डोमेस्टिकेट, बहुत सारे एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट था काऊ। कौन ज़्यादा धनी है ये डिपेंड करता था किसके पास ज़्यादा काऊ है। क्लियर? पैसा का मतलब था, लेकिन इम्पॉर्टेंट सबसे था काऊ। द वैदिक पीपल प्रोबेबली नॉट फैमिलियर विद द कैट, कैट से कोई फैमिलियर नहीं था, न कैमल से फैमिलियर था। टाइगर वॉज नॉट नोन बट द वर्ल्ड, टाइगर के बारे में पता नहीं था, लेकिन लायन, एलिफेंट, वोर, इस सब के बारे में पता था लोगों को। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड एज देयर, मतलब थोड़ा लिटिल ट्रेड भी होता था। मनी एंड मार्केट वेर नोन, मनी एंड मार्केट के बारे में पता था। दे वेर नॉट एक्सटेंसिवली, मतलब लेकिन उतना एक्सटेंसिवली यूज नहीं होता था। काउ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ द फिक्स्ड वैल्यू हैज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। क्लियर है ना? क्वाइन वेयर नॉट नोन, मतलब क्या होता था, अगर आपको बार्टर सिस्टम चलाना है तो इसके लिए आप काउ, गोल्ड ये सब यूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी इन द प्रोड्यूसिंग gods made its appearance men of various profession, बहुत सारे प्रोफेशन होते थे तो आपको पता ही है। द आर्ट ऑफ हीलिंग वोल्ड, मतलब घाव को हील करने का, डिजीज को क्योर करने का, ये सब ही होता था। सर्जरी का भी एग्जिस्टेंस मिला है। ऑल्सो विद द हर्ब्स एंड ड्रग्स, चार्म्स एंड स्पेल्स वेर रिगार्ड इक्वली पोटेंट फॉर हीलिंग, मतलब बहुत सारे हर्ब्स वगैरह का यूज करके भी हील किया जाता था डिजीज को। उसके बाद जो यहाँ पे पॉटरी मिला है उसका कलर क्या है, औचरे कलर पॉटरी मिला है। भाई पॉटरी आप ध्यान रखो, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पॉटरी मिली है उसका कलर कौन सा है, उसका है रेड एंड ब्लैक। अर्ली वैदिक एरा में औचरे, और जो लेटर वैदिक एरा में होता है उसका नाम है पेंटेड ग्रे कलर, पेंटेड ग्रे वेयर। क्लियर है ना? जिस तरह का सामान होता है, जिस तरह का बर्तन होता है, उसी का हम उसको कल्चर के नाम से भी बुलाते हैं। जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि ऑचरी कलर्ड पॉटरी कल्चर ऐसे बोलते हैं, या पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर ऐसे बोलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत जल्द लेटर वैदिक एरा वाला। ये हम एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे, है उतना ही लंबा लेकिन फिर भी एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, 40 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद फिर महाजनपद करेंगे। महाजनपद के बाद हमारा रिलीजियस मूवमेंट हुआ है, चलो मतलब 2, 3, 4, 5 लेक्चर और एंशिएंट में रहेगा। फिर आपका मेडाइवल स्टार्ट करेंगे। मेडाइवल में कुछ स्टूडेंट बार बार किसके बारे में, मगध नहीं, किसके बारे में बोल रहे हैं, टॉपिक है मराठा साम्राज्य के बारे में। तो जैसे ही मेडाइवल आपका लास्ट होगा तो मेडाइवल का सबसे लास्ट चैप्टर आता है मराठा साम्राज्य। तो जैसे हम रेगुलर करें तो रेगुलर करते हैं, मतलब आपको 15 अगस्त से पहले पूरा मैं एंशिएंट और मेडाइवल ख़त्म कर दूंगा, ये गारंटी है लुसेंट से। क्लियर है? और उसके बाद
और भी वीडियो बहुत है यहाँ पे। क्लास 11th एंड 12th की बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने की है। पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हो, सोशियोलॉजी देख सकते हो, उसके अलावा हिस्ट्री देख सकते हो, और यही है, ज्योग्राफी भी करने वाला हूँ। और चलिए, थैंक यू सो मच।